साहिल गहलोत ने निकी यादव का कत्ल रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में किया था, और वो भी कार रोककर सड़क किनारे उस वक्त जब दर्जनों गाड़ियां उसके पास से गुजर रही थी। कत्ल के बाद उसने निकी यादव की लाश सीट बेल्ट से बांधकर सीट पर बिठा दी। तब सुबह के 9 बजे थे और इसके ठीक 12 घंटे बाद यानी रात 9 बजे साहिल की बारात निकल रही थी। बारात से लौटने के बाद साहिल तड़के एक बार फिर उस ढाबे में पहुंचा जहां निकी की लाश उसने छुपा रखी थी। नौ फरवरी की दोपहर को नजफगढ़ के करीब साहिल गहलोत की सगाई थी। सगाई में दोनों परिवार के तमाम नजदीकी लोग शामिल थे। सगाई के कुछ घंटे बाद ही साहिल और उसकी होने वाली दुल्हन की तस्वीर दिल्ली के बिंदापुर में रहने वाली निकी यादव को उसकी एक दोस्त व्हाट्सएप पर भेज दी। ये दोस्त निकी और साहिल के रिश्ते के बारे में जानती थी और दोनों की कॉमन फ्रेंड थी। साहिल की सगाई की तस्वीर देखते ही निकी भड़क उठती है। वो साहिल को फोन मिलाती है, मगर साहिल तब सगाई और मेहमानों के बीच फंसा हुआ था। साहिल निकी से कहता है कि वो रात को उससे मिलने आएगा। इधर निकी घर पर परेशान थी। घर पर उसकी छोटी बहन भी साथ में थी। निकी 2 बैग में अपने कपड़े रखती है और साहिल का इंतजार करना शुरू कर देती है। सीसीटीवी की ये तस्वीरें उसी दिन और उसी मौके की। इधर सगाई की रस्म पूरी करने और शादी से पहले की बाकी रस्मों को निभाने के बाद साहिल गहलोत रात करीब 1 बजे अपनी हुंडई वेरना कार में घर से निकलता है। कार में वो अकेला था। वो सीधे बिंदापुर निकी के घर पहुंचता है। निकी गुस्से में थी। साहिल उससे कार में बैठने को कहता है। निकी अपने दोनों बैग कार में रखकर साहिल के साथ वहां से निकल जाती है। निकलने से पहले निकी ने अपनी छोटी बहन से साहिल को मिलाया और ये कहकर गई कि वो ट्रिप पर बाहर जा रही है। अब कार में निकी और साहिल के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। निकी साहिल को समझाती है कि वो शादी तोड़ दे और दोनों शहर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। साहिल की शादी उसी दिन यानी 10 फरवरी की रात में थी। दोनों झगड़ा करते करते देर रात निजामुद्दीन पहुंच जाते हैं। दोनों में अब भी बात नहीं बनी थी। निकी बार बार साहिल से यही कह रही थी कि वो उससे शादी करे। बीच बीच में उसने साहिल को धमकी दी थी कि अगर उसने शादी नहीं की तो वो पुलिस में उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा देगी। इतना ही नहीं, उसने खुदकुशी करने की भी धमकी दी। लड़ाई अब भी जारी थी। निजामुद्दीन से अब कार आनंद विहार की तरफ मुड़ चुकी थी। रात अब धीरे धीरे सुबह में बदल गई। निकी की धमकी के बाद साहिल भी अब उसकी बात मानता हुआ नजर आ रहा था। वो इस बात पर तैयार हो गया था कि दोनों दिल्ली से हिमाचल प्रदेश चले जाएंगे और वहीं शादी करेंगे। आनंद विहार बस डिपो से पता चला कि उस वक्त वहां से हिमाचल के लिए कोई बस नहीं। उन्हें बताया गया कि हिमाचल के लिए आईएसबीटी से बस मिल जाएगी। इसी के बाद अब कार आनंद विहार से आईएसबीटी का रुख करती है। इरादा ये था कि कार को आईएसबीटी की पार्किंग में पार्क कर दोनों बस से हिमाचल चले जाएंगे। मगर दोनों अभी कश्मीरी गेट के करीब पहुंचे ही थे कि तभी साहिल के मोबाइल पर उसके घर वालों के फोन आने शुरू हो जाते हैं। साहिल अपनी शादी वाले दिन रात भर घर से गायब था। उसके घर वालों को निकी और उसके रिश्ते के बारे में पहले से ही जानकारी थी। आखिरकार साहिल ने अपने पिता का फोन उठा लिया। उधर से पिता ने उसे बुरी तरह डांट लगाई और फौरन घर आने को कहा। शादी की रस्में सुबह से ही शुरू होनी थी और इसके लिए दूल्हे साहिल का होना जरूरी था।
घर वालों और पिता की बात सुनकर अचानक साहिल ने हिमाचल जाने का इरादा बदल दिया। उसने निकी से साफ साफ कह दिया कि वो अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता। इस पर निकी फिर से भड़क गई। उसने ये तक कहा कि दोनों खुदकुशी कर लेते हैं, लेकिन साहिल तैयार नहीं हुआ। निकी ने फिर से उसे पुलिस की धमकी दी। अब साहिल गुस्से में आ चुका था। दोनों के बीच तेज झगड़ा हो रहा था। उधर उसी दौरान साहिल के मोबाइल पर लगातार उसके घर वालों का फोन आ रहा था। इसी गुस्से में अचानक साहिल ने अपने मोबाइल चार्जर का तार यानी डेटा केबल निकालकर निकी के गले में डाल दिया और उसे खींचने लगा। ये सब कुछ अचानक और बहुत तेजी से हुआ। कुछ ही पल में दम घुटने की वजह से निकी ने दम तोड़ दिया। जब साहिल को एहसास हुआ कि निकी मर चुकी है, तब वो घबरा गया। जिस वक्त उसने कार के अंदर निकी का कत्ल किया, तब सुबह के करीब 9 बज रहे थे। तकरीबन सुबह 9 बजे का टाइम होगा। साहिल के स्टेटमेंट के अनुसार उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि कोई सीसीटीवी फुटेज वहाँ मिल जाए हमें। काफ़ी टीम लगा रखी हैं। एरिया बड़ा है, 40 किलोमीटर का रूट है ये, तो हम रूट को रिकंस्ट्रक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ कोई आई विटनेस मिल जाए। क्या ये सोच समझकर की गई कत्ल है या फिर अचानक से किसी बात पर झगड़ा हुआ? अभी तक जांच में यह आया है कि इनकी वहाँ गाड़ी में लड़ाई हुई है, बहस हुई है, शादी को लेकर मनमुटाव हुआ है, जिसमें गुस्से में आकर इसने लड़की का अपने मोबाइल फोन के केबल से गला घोट दिया। थोड़ा संभलने के बाद साहिल ने मुर्दा निकी को सीट पर बिठाकर सीट बेल्ट लगा दिया ताकि ऐसा लगे कि वो आराम से सीट पर बैठी हुई है। अब साहिल उसी हालत में कार को लेकर नजफगढ़ के मित्राओं गांव में पहुंचता है। करीब 12 घंटे बाद उसकी बारात निकलनी थी। घर वालों के फोन अब भी लगातार आ रहे थे। घर से कुछ पहले ही उसका एक ढाबा था जिसका नाम है खाओ पियो ढाबा। ढाबा उसी की शादी के चलते 3 दिनों से बंद था। ढाबे पर काम करने वाले सारे कर्मचारी शादी की तैयारी में घर पर लगे हुए थे। साहिल ढाबे के कंपाउंड में पहुंचकर अपनी कार वहीं पार्क कर देता है। इसके बाद वो सीट पर बैठी निकी की लाश उठाकर कार की डिग्गी में रखता है। फिर कार को लॉक कर वो घर चला जाता है। इतना तो तय है कि निकी साहिल से शादी करना चाहती थी, लेकिन साहिल निकी से शादी नहीं करना चाहता था। इस वजह से साहिल ने निकी को अपनी शादी के बारे में जानकारी नहीं दी थी। लेकिन जब निकी को साहिल की होने वाली शादी के बारे में जानकारी मिली, तभी से दोनों के बीच झगड़े हो गए। प्लान के तहत साहिल ने निकी को 9 फरवरी को बुलाया, अपनी कार में बिठाया, पूरी रात टहलाता रहा और 10 फरवरी को मौत के घाट उतारकर निक्की की लाश को फ्रिज में रखा और खुद शादी करने चला गया।